स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यह है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए। ये खींच दिया हमने 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी। अब है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब यहाँ पर केंद्र लेना है, इसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और एक वृत्त खींच दिया। चार सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का। अब इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का का वृत्त खींच दिया। ये हिल जा रहा भाई, कुछ ढीला हो रहा, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये अंदर वाला है, बाहर वाला नहीं है। मैं इसको वो कर देता हूँ, कंफ्यूज ना होना। ये अंदर वाला है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब क्या है, एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचना है। यानी इस वाले पे यहाँ से खींचना है और इस वाले पे यहाँ से खींचना है। तो क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये आपका जो है, ये इसका लमसम द्विभाजक खींच देते हैं। किसका? ए बी दूरी का 8 सेंटीमीटर का आधा करते हैं 4 4 का। एक चाप हमने इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, बी को केंद्र मानकर। अब ए को केंद्र मानकर यही क्रिया दोहराओ, 1 और 2। ये हमको जो है इसका लमसम द्विभाजक मिलेगा यहाँ से। ए बी का लमसम द्विभाजक ये मिल गया, समद्विभाजक बिंदु मिल गया। ये मिल गया। मान लो ये m है, टोटल दूरी 8 थी, यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये वाली 3 है और बीच का 1 बच गया आपका। तो ये जो है आपका मध्य बिंदु। अब m को केंद्र मानकर एम ए या एम बी त्रिज्या का चाप लेके वृत्त खींच देना था। एम ए या एम बी ये और इधर से ये। ये जाएगा। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, ये जो वृत्त थे दोनों, इनको 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटा। इस वाले वृत्त ने क्या किया, पहले वाले इधर वाले वृत्त को मान लो ये ए पर काट दिया और ये बी पर काट दिया। ठीक, और ये इसको सी पर काट दिया और इसको डी पर काट दिया। ये हमको इनके प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए, ये स्पर्श बिंदु आएंगे कहीं पर। ठीक, अब इसको क्या करना आपने, बी से मिला दो सी और डी को। ये मिल गई स्पर्श रेखा, ये वाली, और यहाँ से डी को मिला दो बी से। तो एक तो जो आ गई इस वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा,
और अब इस वृत्त से ए से मिला दो। ये हमने, सॉरी मैंने नाम गलत दे दिए, ए बी तो पहले से ही दिया हुआ था, इसको कोई और नाम दे दो। मान लो मैंने दे दिया इसको पी और इसको दे दिया क्यू, और इसको आर दे देता हूँ और इसको एस। क्यों बदला मैंने? क्योंकि प्रश्न में ए बी की लंबाई दे रखी थी, ए बी तो केंद्र ये 8 सेंटीमीटर का हमने खींच ही रखा था, तो इसलिए बदलना पड़ा। ये कोई और नाम दे सकते हैं, कोई चीज़ दोबारा दो बार नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो गया। अब मिला दिया आपने, बी से मिला दिया आर को और एस को, और अब ए से मिलाओ पी और क्यू को। ए से मिलाया आपने, यहाँ से एक क्यू है, एक स्पर्श रेखा ये आ गई, और दूसरी स्पर्श रेखा ये आई इधर से पी पर। तो ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं आ गई आपकी। कौन कौन सी आई? ये आई, एक तो आ गई ए पी और ए क्यू, दो स्पर्श रेखाएं ये आ गई ए पी और ए क्यू, और यहाँ से आ गई बी आर और बी एस, ये स्पर्श रेखाएं आ गई। ठीक है जी, सब में विधि एक जैसी है, करना सब में एक जैसे ही है, ये तरीका है आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, बी सी ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, और कोण भी 90 डिग्री। बी से ए सी पर लंब बी डी है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए और ए से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है आपको। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं और कोण बी है 90 डिग्री। चलिए, एक आधार ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास BC। ये 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे B पर। 90 का कोण ये सब गड़बड़ हो जा रहा है भाई, चाप हिल जा रहा है, सब गड़बड़ हो जा रहा है। ये 60 डिग्री का बना, ये 120 का, ये बीच में आ जाएगा 90 का। ये 90 का। ये 90 डिग्री का कोण बनाया आपने। ये हिल गया तो ये वाली लाइन नहीं है, ये चाप नहीं है, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला ही है। ये अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला है। बाहर वाला, ठीक है। अब इसमें से काटना है आपको 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का काट देना है। छः सेंटीमीटर काटिए इसमें से। ये मैंने 6 सेंटीमीटर काट दिया, इसको नाम दे दिया ए। अब ए से भी इसको मिला दो,
त्रिभुज की तीसरी भुजा निकल आई है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर त्रिभुज बन गया। अब क्या है कि बी से AC पर लंब डाल देना है। अब यहाँ से प्रकार इतने खोलनी है, 2 जगह पर काट दे इसको। यहाँ पर रखा आपने, जैसे एक जगह यहाँ पर काटा, एक जगह यहाँ पर काटा, 2 जगह काट दिया। अब यहाँ से आगे लगाओ, चाप को इतना खोलना है, आधे से अधिक का ही हो तो कट जाएगा आसानी से। एक इधर लगा दिया और एक यहाँ से रख के इधर लगा दिया। अब इसको मिलाते हुए जब बढ़ाएंगे ये इस पर लंब होगा। ये जो है लंब होगा इस पर। ये BD, ये पॉइंट D आ गया आपका। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब कह रहा है बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचो, जो B से भी होके जाएगा, D से भी होके जाएगा और C से। तो हमने एक ऐसा बिंदु प्राप्त करना है कि जिसकी दूरी ये सब बराबर हों, B तक, D, यहाँ से इस बिंदु से B, D और C। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वही इसका जो है केंद्र होगा, उस वृत्त का केंद्र। तो मान लो मैं ये 2 का खींच रहा हूँ, किसका किसका, एक मैंने BD का खींच दिया और एक CD का खींच देता हूँ। लो CD का खींच रहा हूँ, पहले आधे से अधिक का लगाया दोनों तरफ, फिर वही चाप यहाँ से लगा दिया मैंने, D पे रख के लगा दिया, ये लगाया और ये लगाया, ये बाहर काट रहा कहीं है, B पे रख के लगाए वही चाप, B पे रख के लगाया। देख, एक मिनट कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये D पे रख के लगाया और D पे रख के लगाया, ये था ना, हाँ BD का लगा रहा हूँ, नहीं सॉरी CD का लगा रहा था मैं। तो मैं कह रहा हूँ मिस्टेक क्या होगी, ये काट दिया इसने यहाँ पे और ये इधर से था, और जब D से लगाया मैंने तो दूसरा चाप ये था, ये काट रहा, और इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका जो है समद्विभाजक ये आ गया CD का। ध्यान से देखेंगे, CD का कोई भी 2 भुजाओं का करना हमने, तो मैंने एक तो CD का कर दिया ये, ठीक। अब एक BD का करना चाह रहा हूँ मैं, तो B पर रख के लगाओ दोनों तरफ, ये लगा दिया मैंने और ये लगा दिया इधर, और ऐसे D पे रख के लगाता हूँ, D पे रख के लगाया, ये काटा और यहाँ से ये काटा। देखो ये चाप हौच पौच हो रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। ये मिल गया प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से, और यहाँ से ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब काम हमारा आसान हो गया, और इसीलिए मैंने ये दूसरा कलर से कर रहा हूँ कि आपको आसानी रहेगी समझने में। अब जो ये 2 लंब समद्विभाजक आए हमारे, ये इस बिंदु पर काट रहे हैं, ये हमको केंद्र मिल गया। अब यहाँ से जितनी दूरी C की होगी, इतनी B की होगी, इतनी D की होगी। अब इस त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया आपने, D, यहाँ से B और यहाँ से C। ये थोड़ी कुछ गलती आ ही रही है हमारी, थोड़ी बहुत। अब एक ना नहीं कह सकते, जो गलती आ ही रही है। यहाँ पर ना थोड़ा अंदर आ गया है, ये अंदर नहीं आना चाहिए, तो आपको सावधानी से करना है, आपको सावधानी से करना है। ये आ गया।
ये ए पर सी पर थोड़ी मेरी मिस्टेक आ रही है, तो आपके बिल्कुल सी पर टच होना चाहिए, ये पॉइंट जो है यहाँ पर आना चाहिए बिल्कुल, थोड़ी बहुत मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना। तो आप पेंसिल से आराम से बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बिंदु ले लिया मैंने ओ। इतनी बात होगी कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जो बी से सी से और डी से होकर जाता है। ये बात होगी सारी। अब क्या करना है, अब ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब दो विधियां हैं, एक तो देखो जब ये रेखा आ रही है रेखाखंड और ये त्रिज्या आ रही है, ये व्यास है केंद्र से होके जा रहा है, तो व्यास यानी त्रिज्या और इस रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली स्पर्श रेखा होगी। तो एक स्पर्श रेखा जब हमको ये मिल गई है, ए बी मिल गई है, ए बी, ठीक है, तो एक तो हमको मिल गई है, एक और करेंगे। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो हम इसको इतनी माप के दूसरा चाप लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जितना ए बी है, ए बी ये है, तो इतना ही हम इधर लगा देते हैं, तो ये वृत्त की जो है दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। कौन सी वाली, ये लिख ली मैंने, ये वाली। क्यों, कैसे हुई है भाई, इसका कोण 90 बन रहा है, त्रिज्या और इस रेखा का कोण 90 बन रहा है, तो स्पर्श रेखा होगी, है ना। तो जितनी हमने पढ़ा है कि इस बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो जितने ये है इतने की ये खींच देंगे, जिसको जहाँ पर ये कट करेगा ये स्पर्श बिंदु मिल जाएगा और ये स्पर्श रेखा होगी। तो एक विधि तो हमारे पास ऐसी है, ठीक है ना। हाँ, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और फिर दूसरी क्या थी, हम क्या करते, फिर इसके आधे से अधिक का लेके जो है इसका मध्य बिंदु निकालते और इसका निकालते, ठीक है, जहाँ पर काटते, फिर एक वृत्त खींचते, फिर हो जाता। तो वो थोड़ा और लंबा था, तो मैंने थोड़ा इसको थोड़ा इजी कर दिया। क्यों, ये ऑटोमेटिक हमको जो है स्पर्श रेखा बन गई है हमारी, क्योंकि त्रिज्या और इस रेखा के बीच का कोण 90 है, तो बाह्य बिंदु से है, तो दूसरी भी इतनी ही होगी लंबाई में, तो ये 6 है, तो ये 6, तो 6 का चाप लेके ए से लगा दिया, तो ये दूसरा बिंदु मिल गया, ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।